Here, let's see. The elephant hurt itself. Of course, elephant है तो it ही आएगा. ठीक है, तो इसमें देखिए सेल्फ था, वहाँ पे इट भी आ सकता था. ओके, तो एलिफेंट है सब्जेक्ट. ठीक है, वो एक्शन कर रहा है. ठीक है, एलिफेंट ऑफ कोर्स एनिमल्स भी गुस्से में होते हैं, उनको भी टेंशन्स रहती है कभी कभी. ठीक है, उनको कभी खाना नहीं मिलता या उनके बच्चों की भी टेंशन रहती है उनको, तो ऑफ कोर्स वो शायद कोई डिप्रेशन में होगा या टेंशन में होगा. तो द एलिफेंट हर्ट इटसेल्फ, इसलिए वो उसने खुद को ही नुकसान किया गुस्से में. ओके, नाउ सी, यू विल इंजॉय योर सेल्फ इन द सर्कस. तुम खुद ही इंजॉय करोगी. यू आया, ठीक है, तो योर सेल्फ आएगा. यहाँ पे देखिए सेल्फ योर, तो योर सेल्फ, योर सेल्फ. ठीक है, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, तो ऐसे करके बनते हैं. ओके, तो यू विल इंजॉय योर सेल्फ इन द सर्कस. तुम खुद इंजॉय करोगी सर्कस में. ठीक है, अगर एक्शन करोगी जाने की, देखने की, तो ऑफ कोर्स मज़ा भी तुझे ही आएगा सर्कस में. नाउ सी द 6 नंबर. वी वेंट अवरसेल्व्स टू चेक द ट्रैक्स. अभी देखिए प्लूरल आया है. वी वेंट अवरसेल्व्स. यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे अवर सेल्स, तो सेल्स से प्लूरल है, तो ठीक है अवर, तो अवर सेल्स ऐसे करके आपको करना है. ठीक है, तो वी वेंट अवर सेल्स टू चेक द ट्रैक्स. हम खुद गए, प्लूरल में एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रही है. ठीक है, वो लोग खुद गए देखने के लिए. टू चेक द ट्रैक्स. ट्रैक्स भी, ट्रैक्स मीन्स ये जो रेल की पट्टियाँ होती है उसको बोलते हैं ट्रैक्स. ठीक है, तो वो खुद चेक करने गए रेल की पट्टियाँ चेक करने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने एक्शन की. ठीक है, तो क्या होगा, उन्होंने गाड़ी देखी भी होगी, या तो गाड़ी आ रही होगी या तो नहीं होगी. जो भी एक्शन मिली होगी रिसीव भी उन लोगों ने ही की. ओके, नाउ सी द 7 नंबर. दे सर्व्ड द फूड देमसेल्व्स. ठीक है, अभी कभी कभी हम होटल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो लिखा हुआ होता है सेल्फ सर्विस. ओके, तो यहाँ पे देखिए दे सर्व्ड द फूड देमसेल्व्स. सर्व्ड का मतलब है परोसना, खाना, खाने को परोसना. लंच है, फूड है, जो भी है. ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी परोसने की खुद कर रहे हैं और खाएंगे भी खुद, तो एक्शन भी खुद कर रहे हैं और रिसीव भी, ठीक है, खुद करेंगे. खाना परोस रहे हैं खुद को, एक्शन हो गई. अभी खाएंगे तो रिसीवर भी वही लोग हैं. ठीक है, तो दे सर्व्ड द फूड देमसेल्फ. ठीक है, होटल और रेस्टोरेंट का एग्जांपल मैंने इसलिए बोला ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि कभी कभी लिखा हुआ होता है ना सेल्फ सर्विस, मतलब खुद उठाओ, खुद परोसो और खुद खाओ. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. सी द नोट. Note that each reflexive pronoun is used as an object of a verb and refers to the same person or thing as denoted by the subject of the verb. ठीक है, नोटिफिकेशन है. देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो कैसे यूज़ होता है. एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है. एंड रिफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एक्शन कर रहा है वही उसको रिसीव कर रहा है. मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इफ़ सपोज कुछ ऑब्जेक्ट है तो उसको रिसीव भी यही कर रहा है. ठीक है, सब्जेक्ट ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा. यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा. ठीक है, आई है, सब्जेक्ट है, खुद ही है. ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. ठीक है, माई सेल्फ है, हिमसेल्फ है, योर, ये सब ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हर्ट जो है वर्ब है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हो गया. ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ये बात आ गई इधर. ठीक है, यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड रिफर्स टू द सेम. और रिफर्स किसके साथ ही रिफ़र कर रहा है,
ठीक है, वही सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर सेल्फ आ गया तो आप यहाँ पे आई लिख दो। ऑफ कोर्स यहाँ पे माई सेल्फ है तो यहाँ पे आई ही आना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें नोटिफिकेशन में ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। जैसे माई सेल्फ है तो आई इसका सब्जेक्ट होगा, हिमसेल्फ है तो ही होगा, ठीक है। विद द सेम लिखा हुआ है ना, टू द सेम पर्सन और थिंग एज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। अभी ये हार्ट है इसका, ठीक है, ये वर्ब है, इसके इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ये है, ठीक है। नाउ सी दिस टेबल, चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी पर्सनल प्रोनाउन है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। फॉर्म ऑफ प्रोनाउन से यहाँ पे सिंगुलर है एज वेल एज प्लूरल है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में आपने सीख गए थे आई, यू, ही, इट, ठीक है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में ये सीख गए थे, ठीक है, और प्लूरल में ये सीख गए थे वी, यू, दे। अभी देखिए पर्सनल में से रिफ्लेक्सिव में कैसे होगा। पर्सनल का आई है तो रिफ्लेक्सिव का माई सेल्फ होगा, ठीक है। पर्सनल का यू है तो रिफ्लेक्सिव का योर सेल्फ होगा। फिर पर्सनल का ही है, ही, शी, इट है तो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ होगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सी प्लूरल में वी है तो अवर सेल्स, ठीक है। पर्सनल में वी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अवर सेल्फ्स होगा। फिर यू है तो योर सेल्फ्स, दे है तो देम सेल्फ्स। ओके, तो इफ़ अगर आपको यहाँ पे ऐसे याद नहीं रहता है तो यू शुड रिमेंबर दिस टेबल्स, ठीक है। जितनी भी टेबल्स दी हुई है अगर आप इसको अच्छे से मगअप करके ड्रॉ करके आप इसको लर्न करोगे तो देन यू विल गेट, देन आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स आर वेरी कन्फ्यूज्ड, दे जनरली कन्फ्यूज्ड इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ सी, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ सी द एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। सो इसके बारे में थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। नाउ सी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो व्हाट इज, पहले तो एम्फेसाइजिंग का मतलब क्या होता है वो सीख लीजिए। एम्फेसाइज का मतलब होता है बाढ़ देना किसी चीज़ पे या किसी पर्सन पे, ठीक है। मीन्स टू स्ट्रेस बोलते हैं ना, ठीक है। स्ट्रेस न मत दे मुझे इतना, मतलब इतना मुझे एम्फेसाइज मत कर किसी बात के लिए, ठीक है। तो एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है टू स्ट्रेस, मीन्स भार देना, ठीक है, किसी चीज़ पे या इंसान पे। तो उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसाइज इज कॉल्ड एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। नाउ सी द फॉर सम एग्जांपल्स, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। शी हरसेल्फ told me about the incident, you yourself wanted to come for voting. It is seen that the reflexive pronoun and emphasizing pronoun are identical, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था, उसमें भी हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ ये सब था, और एम्फेसाइजिंग में भी सेम थिंग है, हर सेल्फ है, योर सेल्फ है, इट सेल्फ है, सब है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें होगा क्या, वो ऑब्जेक्ट की जगह होता था हर सेल्फ, योर सेल्फ ये सब, ये यहाँ पे किसकी जगह होगा, वर्ब की जगह होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा है, और जबकि वो किसके लिए यूज़ होता था, हम क्वेश्चन करते थे, ठीक है। हु, हर सेल्फ, हुम, ठीक है। हुम से हम रिफ्लेक्सिव में क्वेश्चन करते थे। तो थोड़ा बहुत सिखा लेती हूँ, बाकी हम डिटेल में कल सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आंसर द क्वेश्चन हुम। रिफ्लेक्सिव में क्या हुआ था कि आंसर पूछते थे, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। हुम हर्ट, हर से हुम हर्ट, ठीक है, किसने हर्ट किया, तो आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। अगर हम हुम से क्वेश्चन करेंगे तो हमको जो भी आंसर मिलेगा वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जबकि इसमें एम्फेसाइजिंग में क्या होता है, देखिए
एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन इज यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन टू ले एम्फेसाइजेस। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन मीन्स सब्जेक्ट आ गया, नाउन के प्रोनाउन आ गया, या ठीक है, सब्जेक्ट को ही नाउन के प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन है ही। अगर यहाँ पे गर्ल का नेम होता, सपोज नीता होता, तो नीता गर्ल का नेम है तो उसके साथ ये यूज होता। तो नाउन या प्रोनाउन के साथ ये यूज होता है टू ले एम्फेसाइजेस, एम्फेसाइज। ठीक है, मतलब ले करने के लिए मीन्स रखने के लिए, टू स्ट्रेस देने के लिए। ठीक है, तो ये इसके साथ यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये वर्ब की जगह आ जाएगा। नाउ सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। आई माई सेल्फ गेव हर द कीज। तो यहाँ पे देखिए माई सेल्फ इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एज इट इज़ यूज्ड विद अ प्रोनाउन आई एंड इज यूज्ड टू एम्फेसाइज। अभी यहाँ पे देखिए माई सेल्फ है तो किसके साथ यूज़ हुआ, आई के साथ यूज़ हुआ। ओके, और इसमें कैसा लग रहा है कि माई सेल्फ इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एज इट इज़ यूज्ड विथ प्रोनाउन आई। ठीक है, आई के साथ यूज हुआ एंड इट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज। ठीक है, स्ट्रेस देने के लिए ये यूज़ हुआ है, जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या था, स्ट्रेस देना नहीं होता था, ओनली एक्शन को रिसीव करना होता था। नाउ सी सेकंड एग्जाम्पल, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पिकनिक। ठीक है, तो माई सेल्फ इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये नीचे वाला रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल है और ऊपर वाला एम्फेसाइजिंग का एग्जाम्पल है। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पिकनिक, माई सेल्फ इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज इट आंसर द एज इट आंसर द क्वेश्चन एंजॉयड whom, तो माई सेल्फ। ठीक है, जनरली आपको अगर कन्फ्यूजन होए कभी भी तो रिफ्लेक्सिव में आपको क्वेश्चन करना है whom। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ ना क्वेश्चंस, एंजॉयड whom, किसको एंजॉय किया, तो आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पिकनिक। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन बता रहा है, इसमें रिफ्लेक्शन बता रहा है खुद की, और एम्फेसाइजिंग में क्या है, सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन या नाउन के साथ मिलके इसको एम्फेसाइज कर रहा है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, एक बार से ज़्यादा आपको दिमाग में समझ में नहीं आएगा। अभी जो भी मैंने वीडियोस आपको भेजे हैं, प्लीज़ डू स्टूडेंट्स कीप माई वॉचिंग वीडियोस एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।